प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम एक बात को समझें कि अगर हमें किसी से कुछ लाभ पहुंच रहा है या हमको किसी से कोई काम पड़ा हुआ है और वो सामने वाला अगर कड़वाहट से भरा हुआ है या हमें कड़वी बातें बोल रहा है, क्या हम चुपचाप उसकी कड़वाहट को, चुपचाप उसके तीर जैसे शब्दों को सहन कर सकते हैं क्या, या फिर पलट के जवाब दे देंगे? लेकिन प्रियो, यहाँ पे ये समझना है कि हम अगर वचन में से देखें तो अगर हम उस कनानी स्त्री के बारे में देखेंगे जिसके सामने प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे शब्द को बोले कि अगर हम उन दिनों में होते तो हो सकता है कि हम प्रभु यीशु से भी नफरत करते या क्रोध करने लग जाते। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 पद से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, जब यीशु मसीह सूर और सैदा की तरफ चले तो उस समय उस प्रदेश में से कनानी स्त्री निकलकर चिल्लाते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे भाग रही थी, जा रही थी और एक ही शब्द बोल रही थी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने तो वहाँ कुछ नहीं कहे, पर चेलों ने यीशु मसीह से क्या बोले कि देख इसे विदा कर, ये कब से हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। पर यीशु मसीह ने वहाँ क्या बोले कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। जब यीशु मसीह ने ऐसी बातों को कहे, फिर भी वो आकर यीशु मसीह को प्रणाम करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु मसीह ने वहाँ उत्तर दिए, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मतलब कि मैं इज़राइल के ही लिए आया हूँ, मैं अपने बेटों की आशीष किसी बाहर वालों को क्यों दूं। जब यीशु मसीह ने कहा कुत्तों को, मतलब वहाँ पे यीशु ने एक ऐसे शब्द का उपयोग किए कि आज अगर कोई किसी के लिए यूज़ करे तो हो सकता है वहाँ मारपीट, लड़ाई झगड़े हो जाए, खून खराबा हो जाए। पर उस स्त्री ने नम्रता के साथ क्या कहा 27 पद में, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। यहाँ पे जब यीशु मसीह ने उस स्त्री के ये शब्द को सुने, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिए, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ पे हमको ये समझना है, अगर हमारे अंदर सब्र है, सहन शक्ति है, सुनने के लिए हम तत्पर रहते हैं, सिर्फ बोलने के लिए ये तलवार जैसे ज़बान ना चलाएं, कुछ बातों को सुने, कुछ बातों को समझें। अगर वो स्त्री वहाँ ज़बान चला देती, बुरा भला बोल देती, तो हो सकता है उसकी बेटी बचती ही नहीं। और यीशु मसीह ने वहाँ पे एक शब्द बोले, जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो जाए। और वो चाहती थी कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए और उसकी बेटी अच्छी हो। तो प्रियो, यहाँ पे विश्वास की परख है। वो यीशु पे विश्वास करिए और पूरी रीति से उस पर निर्भर हो जाइए, ताकि प्रभु का काम हमारे जीवन में हो। अगर प्रभु समझाने के लिए उलाहना देते हैं, ताड़ना करते हैं, तो ताड़ना से ना डरे, ना घबराए, ना क्रोधित हो, पर अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के हाथ में सौंप दे और प्रभु की महिमा को देखे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन।